कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का क्लास है 5 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं सारा क्वेश्चन। आज तो थोड़ा टाइम की वजह से सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, फिर हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ऊपर से समझा देंगे आपको। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यास 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक लंबे वृत्त वेलन के आधार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। आइसक्रीम से भरा हुआ है किसका? बेलनाकार का बेलनाकार टाइप का एक बर्तन जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर एक शंकुआकार भाग में भरा जाता है जिसका वो ऊपरी सिरा गोला अर्धगोलाकार है। आप लोग कोण खाए होंगे, आइसक्रीम में कोण आता है उसका पूरा देखिएगा, या वो वाला आइसक्रीम आता है जिसमें क्रीम भरा जाता है ना। वो वाला आइसक्रीम में क्या रहता है कि नीचे से पूरा कोन रहता है, ऊपर खुला रहता है, फिर ऊपर से आइसक्रीम क्या होता है हम लोग डलवाते हैं और ज़्यादा ऊपर एक क्या अर्धगोलाकार बनता है। तो उन शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम में भरे शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। मतलब उतना शंकु का संख्या ज्ञात करना है कि इसमें कितना शंकु की मतलब कितने शंकुकार आकार वाले आइसक्रीम में कितना भरा जा सकता है। ये पूरे जो एक बेलनाकार में आइसक्रीम भरा हुआ है उसके बारे में समझना। आइए समझते हैं। यहाँ पे इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है और एक में इतना भर रहा है तो कितना में भराएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास, व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर इसका, तो त्रिज्या निकल गया है। त्रिज्या निकला है 12/2 का है कि त्रिज्या बराबर होता है d/2 मतलब व्यास/2, 12/2 6 हो गया। ऊंचाई मेरे पास 15 दिया हुआ है, ठीक है। फिर शंकु का, इधर वाले शंकु का दिया हुआ है बुक में भी, R2 बराबर, इसको R2 मान लिया गया है। R2 बराबर व्यास दिया था 6 तो बट्टा 2 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर भी 3 क्योंकि दोनों सेम सेम आकार पे है, देख रहे हैं ना, सेम इसी पे है। चलिए उसका लिखा गया, चूंकि माना कि शंकु की संख्या बराबर n, हम लोग शंकु का संख्या हम लोग n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं n, ठीक है ना, n। इसीलिए बेलन का आयतन बराबर n इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये शंकु का आप प्लस ये वाला अर्धगोले का आयतन। क्लियर। अब उसके बाद में यहाँ पे बेलन का आयतन कितना होता है πr²। तो यहाँ पे हम लोग आर बेलन के लिए r1 और h1 माने हैं, तो πr1 का स्क्वायर इंटू h1 बराबर n इंटू शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, शंकु के लिए r2 माने हुए हैं तो 1/3 पाई r2 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इंटू h2 प्लस 2/3 अर्धगोले का आयतन क्या होता है पाई r2 का क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे क्या किया गया है, पाई पाई है, यहाँ से पाई को कॉमन निकाल करके पाई पाई को कटा दिया गया है, बचा क्या r1 का स्क्वायर h1 बराबर, यहाँ पे पाई कटेगा तो बचा n 1/3 r2 का स्क्वायर इंटू h2 प्लस 2/3 r2 का क्यूब। क्लियर। अब इसको उसके बाद सोल्व कर दिया गया, सबका मान बैठा दिया गया है। r1 कितना 6 दिया हुआ है गुना 15 बराबर n इंटू 1/3, R2 का दिया था 3 गुना 12 प्लस R2/3 इंटू 3, सबका मान बैठा करके यहाँ पे 15। अब यहाँ देखिएगा 90 लिखा हुआ गुना 6, 6 का स्क्वायर कितना 6 गुने 6 करके 15 से 1 6 में गुना कर दिए 90 और 1 6 बच गया था 6 हो गया बराबर इन यहाँ पे हो गया। और इसको सोल्व करके कटा दिए, कटाने के बाद में इसको 9 6 54 540 आ गया बराबर, यहाँ पे कट गया, थोड़ा सा गलत हो गया था, 90 गुना 6 यही उतार दिए थे इसीलिए 540 गुना कर दिए हैं बराबर n इंटू यहाँ पे दोनों को क्या किए हैं जोड़ दिए हैं, कितना हुआ 12 3 36 9 दूना 18, दोनों को जोड़े 54 आया है तो 54 n हो जाएगा इसका। और इधर 540 तो n बराबर क्या होगा, इधर का 54 आ जाएगा भागा में बट्टा में, तो यहाँ बट्टा में आ गया और टोटल निकल गया, कितना आ गया कट गया 10 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विमाओं इतना 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 मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले एक घनाभ बनाने के लिए इतना मीटर व्यास और 2 mm, यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, दिया हुआ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। दिया है मोटाई वाले किसी चांदी के सिक्के को पिघला, कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। अब बताइए यहाँ पे कह रहा है कि एक घनाभ है, ये घनाभ इतना दिया हुआ, लंबाई दिया चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है। अब इस घनाभ में, इस घनाभ का बनाने के लिए कितने, इतना ये चांदी का सिक्का, एक चांदी का सिक्का 0.2 लिखा हुआ है, इसका 2 mm है, तो mm को हम लोग चेंज कर दिए हैं सेंटीमीटर में। अब जैसे ही सेंटीमीटर में चेंज किए हैं तो एक सेंट कितना होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर, तो 10 से क्या किए भाग देते हैं 0.2 हो गया है। अब जैसे ही 0.2 सेंटीमीटर हुआ है और ये वाला मेरा पूरा व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकल जाएगा इसका, है ना। ये किस आकार का लग रहा है, बेलनाकार का लग रहा है। आप लोग सिक्का देखे होंगे तो सिक्का के कुछ छोटा सा मोटा परत होता है, हल्का सा मोटा परत होता है ना, 5 का सिक्का या 10 का सिक्का या 1 के सिक्का, तो उसका कुछ थोड़ा सा मोटा परत होता है साइड से, तो वही ये वाला मोटा परत है 0.2 cm।
ठीक है। तो उस आधार पे यहाँ पे निकला है। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है। अब चांदी का जो सिक्का है उसके सिक्के की त्रिज्या दिया हुआ है, कैपिटल आर माना गया। अब जैसे ही सिक्का दिया, देख रहे हैं ना, सिक्का दिया गया है तो इतना व्यास बटा 2 कर दिया गया है, जितना कितना है 0.875। और ऊंचाई मेरे पास H1 दिया हुआ ऑलरेडी 0.2, ये वाला ऊंचाई हो गया, दे दिया है। तो ये बेलन के आकार का हो गया। तो लिखेंगे माना सिक्के की संख्या बराबर n, हम लोग सिक्का का संख्या n मान लेते हैं कि कितना सिक्का लगेगा इसका नहीं पता है तो n मान लिए। उसका लिखते हैं घनाभ का आयतन बराबर n गुना सिक्के का आयतन, ये सिक्के का जो आयतन है बेलनाकार उसका आयतन। तो घनाभ का आयतन LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इंटू n इंटू पाई आर स्क्वायर h हो गया। अब इसका यहाँ पे मान रख दिए बराबर, इधर का इसका मान रख दिए और दोनों को क्या कर दिए, दोनों को आपस में गुना करके। आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कैसे कैसे गुना हुआ है। गुना करके इसका स्क्वायर निकाले तो इतना आ गया, गुना इतना हो गया 0.2। फिर उसके बाद में यहाँ पे n बराबर कर लिया और बटा में करके यहाँ पे इस सबको सोल्व करके टोटल आ गया कितना 400। आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं अच्छे से, अपने तरीका से भी सोल्व करते हैं। टोटल कितना आ गया 400। अगला 7 नंबर क्वेश्चन समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 सेंटीमीटर ऊंचे और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार, यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, बेलनाकार बाल्टी रेत से भरा हुआ है, रेत से भरा हुआ है। इस बाल्टी को भूमि पर बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, भूमि पर पलट दिया जाता है और इसे रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या कितना है 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 24 सॉरी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकालना है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, फिगर आप लोग समझिएगा ज़रा ध्यान से। यहाँ पे एक बेलनाकार बाल्टी है जिसमें बालू का रेत भरा हुआ है। अब इसको निकाल दिया गया, निकाल करके एक शंक्वाकार बना दिएगा। अब शंकु में इसका तो दिया हुआ है, ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ है, लेकिन इसका शंकु का जैसे ही निकाला गया था इसका सिर्फ ऊंचाई दिया है, ना त्रिज्या दिया हुआ है ना तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई आप लोग को पता है एल जिसको बोलते हैं, है ना, तिरछा वाला। और सामने वाला ऊंचाई हो गया तो ऊंचाई दिया, लेकिन त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया। तो सबसे पहले हम लोग इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। आइए निकालते हैं। दिया हुआ बेलन की त्रिज्या R1 बराबर कितना, इसका त्रिज्या कितना दिया था 18। ऊंचाई यहाँ पे गलती थोड़ा हो गया था, हमको व्यास लगा तो इसको सोल्व कर दिए, इसलिए यहाँ पे 18 ही त्रिज्या दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई बराबर H1 32 हो गया। शंकु की ऊंचाई H2, शंकु का ऊंचाई कितना 24 दिया हुआ है। तो इस चूंकि माना शंकु की त्रिज्या बराबर R2, मतलब शंकु की त्रिज्या हमको नहीं पता था, R2 मान लिए हैं, इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई R2 का स्क्वायर गुने H2, है ना। तो यहाँ पे पाई से पाई खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आर का मान दिया हुआ 18 और गुना एच का मान दिया हुआ 32। फिर वहाँ 1/3 इंटू R2 का नहीं दिया था, R2 नहीं देंगे, गुना H2 का मान दिया हुआ 24, तो 24 हो गया। अब इसको आपस में स्क्वायर करके यहाँ पे कट गया। कैसे कटा तो देखिए, 3 से ये 24 कट गया 8 बार में, कोई दिक्कत। और ये 8 से ये 32 कट जाएगा, 8 चौका 32 कट गया। मेरे पास बच कितना गया R2 बराबर सिर्फ बच गया 18 का स्क्वायर गुने 4 बच गया। अब 4 बचा तो R2 का स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो 18 का स्क्वायर गुना। अब हम इस 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि रूट है तो हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट हट गया तो R2 बराबर बच गया 18 गुना 2, मतलब R2 का मान कितना आ गया 36। अब निकालना हमको तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हम लिखवाए हुए हैं, √h² प्लस R² होता है। तो h का मान दिया हुआ 24 और r का मान निकल गया यहाँ पे 36। दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पे 24 का स्क्वायर 12, यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर किए। अब इसमें से हम क्या किए, दोनों 12 से कट रहा था ना, 12 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा 12 दूना 24, 2 बचा, प्लस 12 36 3 बचा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब 12 है तो 12 यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 4 13। 12 यहाँ पे स्क्वायर से ये वाले स्क्वायर से पूरा रूट खत्म हो जाएगा। ये 12 के लिए रूट खत्म हो गया तो 12 बाहर आ गया, आई इंटू 9 4 13 रूट में हो गया। बस इतना सेंटीमीटर मेरा इसका आंसर 7 नंबर। अब आ जाते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। ये देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितना क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। ज़रा यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक नहर है, इस टाइप का एक नहर है, इसमें से पानी जा रहा है। तो यहाँ पे पानी जा रहा है तो ये इधर से पानी क्रॉस कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से
क्रॉस कर रहा है, 10 है ना, हाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रॉस कर रहा है। इसका चौड़ाई मेरे पास दिया हुआ और ऊंचाई दिया हुआ है, चौड़ाई 6 दिया, ऊंचाई 1.5 दिया है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले चौड़ाई और ऊंचाई दे चुका है। चूंकि पानी का चाल, पहले पानी का चाल निकाल लेते हैं। पानी का चाल कितना दिया हुआ, 10 किलोमीटर पर घंटा, तो हम इसको मिनट, मीटर और मिनट में चेंज कर लिए, है कि नहीं। और उसका लिखे हुए इसीलिए 1 मिनट में बहने वाली पानी का आयतन, यहाँ पे पानी की चाल यहाँ निकल गया, तो 1 मिनट में बहने वाली, तो 1 मिनट में जब बहने का निकलेगा ना, तो ये चौड़ा जो चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है, दोनों का गुना गुने चाल, जिस स्पीड से जा रहा है, तो दोनों का यहाँ पे चाल हो गया। तो निकला, टोटल निकाल सोल्व किए, 6 गुने 1.5 गुने 10 इंटू, ये 10 इंटू 1000/60, 6 से 6 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, उसके बाद में इसको गुना कर दिया तो 1500 मीटर क्यूब आ गया। क्लियर। अब क्या कह रहा है, 30 मिनट, क्या कहा जा रहा है, 30 मिनट में, 30 मिनट में बहने वाली पानी का आयतन कितना हो जाएगा, तो 30 मिनट में 30 गुना, यहाँ पे 1500 आया हुआ है जो 1 मिनट में बह रहा था, 1 मिनट में, तो अब हमको 30 मिनट में निकाला था, 30 गुना 1500 कितना निकल गया, 4500 मीटर क्यूब। अब लिखना यहाँ पे 4500 मीटर की, तो ये निकल गया, इतना निकल गया। अब यहाँ पे माना नहर, अब हमको नहर के लिए निकालना, नहर ए क्षेत्रफल, नहर ए क्षेत्रफल की सिंचाई पर, ए क्षेत्रफल की सिंचाई पर पाएगी, माना नहर ए क्षेत्रफल की सिंचाई पर पाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इसीलिए 30 मिनट में, कितना में, 30 मिनट में कहा गया है। ये वाला नहर वाला जो है कितना मिनट में कहा गया है, 30 मिनट में बहे पानी का आयतन। तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन जो ऊपर में निकला हुआ है, बराबर खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आयतन। खेत में कितना, 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आयतन। अब ये दोनों का क्या निकाल दिया गया है, देखिएगा जरा ध्यान से। तो यहाँ पे 30 मीटर ये आयतन हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे 30 मीटर, तो 30 मिनट, सॉरी 30 मिनट, तो 30 मिनट के लिए कितना निकला है, 45, यहाँ पे 45 ऐड हो गया, गुना खेत में 8 मीटर, तो कितना, यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल दिएगा ए, तो ए क्षेत्रफल गुना ये गहरा कितना है 8, अब बट्टा कितना हो जाएगा 100। क्यों 100 यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 8 जो है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे ये मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 100 से भाग दे दिए हैं, और उसके बाद में क्या किए, 8 से इसको कटा दिए और 100 से इसके बाद गुना कर दिए, इतना मेरा क्षेत्रफल निकल गया। यही क्षेत्रफल निकालना था। क्लियर। अब ये क्षेत्रफल मेरा निकल गया। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। आइए 9 नंबर समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास इतना, देखिए एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगी, तो कितने समय बाद टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बनाया गया है कि नहीं। देखिएगा सबसे पहले पाइप दिया है, पाइप की त्रिज्या R1 बराबर 0.1, पाइप की त्रिज्या मेरे पास दे दिया है, समझ रहे हैं ना, पाइप की त्रिज्या दे दिया है। उसके बाद में इसका हम लोग क्या किए हैं, इस पाइप की त्रिज्या का जो मुंह निकला हुआ है, देखिएगा इसका हमको निकालने का सबसे ये वाला बनाने का प्रोसेस था अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट आप लोगों को बता दें, अनुप्रस्थ काट किसको कहते हैं, जब एक तार जो होता है ना, उस तार का जो इधर वाला सामने वाला ये सिर्फ ये वाला मुंह रहता है ना, इस मुंह का जब क्षेत्रफल निकालते हैं ना, यही हम लोग का अनुप्रस्थ काट कहलाता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वृत्ताकार है, तो πr², तो R1 का स्क्वायर यहाँ पे निकल गया, R 0.1 निकला हुआ था, πr1 का स्क्वायर यहाँ पे निकल गया। क्लियर। अब जैसे ही यहाँ पे अब कहिएगा सर 0.1, क्योंकि 20 दिया हुआ है इसका, तो 20 दिया है, तो यहाँ पे मीटर में निकला है, किस चीज़ में, सेंटीमीटर में था, मीटर में निकाला गया, तो मीटर में निकाला गया, इसीलिए 0.1 आया है। इसको स्क्वायर करके पाई में ही रहने दिए हैं, पाई इंटू 0.01 मीटर स्क्वायर। अब क्या कहा जा रहा है, इसमें पानी की चाल, तो पानी की चाल यहाँ पे हमारा कितना दे रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो इसको भी हम लोग किस चीज़ में चेंज कर दिए, मीटर में, सबको मीटर में चेंज करते हैं, तो ये 50 मीटर पर मिनट हो गया। अब 1 मिनट में बहने वाली, तो 1 मिनट में बहने वाली पानी का आयतन बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी की चाल गुने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ पे जो पानी की चाल निकला है और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसमें 1 मिनट में कितना बहेगा, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना निकल रहा है कि नहीं, और पानी की चाल, तो यहाँ पे पानी की चाल 50 गुने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकल गया, तो 0.5 पाई मीटर क्यूब हो गया। क्लियर। आयतन निकालना था ना, है ना, तो आयतन निकल गया। अब क्या कह रहा है, अब
टी मिनट में, मतलब कितना समय था, टी मिनट में बहने वाली पानी का आयतन बराबर टी मिनट में इसमें से कितना पानी बहेगा, तो इसीलिए टी मिनट में बहने वाली पानी का आयतन बराबर टी गुना, और ये जो 1 मिनट में बह रहा है उसका आयतन। मेरे पास ये टी का मान नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए टी गुने जितना बह रहा है उतना आयतन 1 मिनट के लिए, तो वो निकल गया। अब क्या है, टंकी। अब टंकी का यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, तो टंकी जो भरा जाना है, तो ये टंकी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका व्यास दिया है 10, तो त्रिज्या हो जाएगा 5, और ऊंचाई दिया है 2 मीटर। तो यहाँ पे वही टंकी का, यहाँ पे टंकी का त्रिज्या 5, ऊंचाई दिया है 2 मीटर। तो जब हम लोग टी मिनट में पूरे टंकी भरा जाएगा, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि टी मिनट में पूरा टंकी भरा जाएगा, तो इसीलिए कितना है, टी मिनट में बहने वाली पानी का आयतन, टी मिनट में बहने वाली पानी का आयतन बराबर टंकी का आयतन। तो टी गुने यहाँ पे जो निकला हुआ था टी का पानी का आयतन था, टी गुने 0.5 पाई बराबर पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 का स्क्वायर। तो टी गुने 0.5 बराबर, यहाँ पे पाई, यहाँ पे कितना दिया हुआ, पाई से पाई कट चुका है, तो R2 का 5 इंटू गुना 2, 5 का स्क्वायर गुना 2। अब टी बराबर निकल गया, यहाँ पे दशमलव हटा दिए, गुना 10 कर दिए, 0.5 यहाँ लिखे तो दशमलव हटा करके ऊपर में गुना 10 कर दिए, और 5 से 25 का कट गया, यहाँ पे 100 मिनट आंसर आ गया। 100 मिनट में ये टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगी। धन्यवाद। इसको आप लोग देख लीजिएगा, आगे नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके समझ लीजिएगा, नहीं तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।